इस बार का दिल्ली विधानसभा का चुनाव अगर किसी मुद्दे पर ज्यादा केंद्रित था तो वो था यमुना नदी में प्रदूषण, जिस पर आरोप प्रत्यारोप की एक बहुत लंबी श्रृंखला चलती रही। अब दिल्ली चुनाव तो संपन्न हो गए, बीजेपी जीत भी गई। बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में पहले स्थान पर ही यमुना नदी की 3 साल के अंदर सफाई की बात कही थी। और इस तरह दिल्ली में यमुना नदी की सफाई का कार्य भी शुरू हो गया है। ये अलग बात है कि दिल्ली में सीएम चेहरा स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ने यमुना नदी की सफाई का कार्य तेजी से शुरू करवा दिया है। यह पूरा सफाई अभियान 4 चरण में पूरा होगा। इसके लिए बड़ी बड़ी मशीनों को नदी में उतारा गया है, जैसे ट्रैश स्कीमर्स, वीट हार्वेस्ट और ड्रेन यूटिलिटी। ट्रैश स्कीमर्स की मदद से कचरा वगैरह जो नदी में तैरता रहता है उसको हटाया जाएगा। वहीं वीट हार्वेस्ट की मदद से नदी के आसपास जो झाड़ झाड़ियां घास फूस उग जाती है उसे हटाया जाएगा। ड्रेस यूटिलिटी की मदद से नदी में जो मिट्टी जम जाती है उसे हटाया जाएगा, ताकि नदी का फ्लो कम ना हो। साथ ही यमुना में जाने वाला ड्रेन जो नजफगढ़ एरिया से आता है उसे भी रोका जाएगा। इस ड्रेन की प्रॉपर सफाई की जाएगी। साथ ही जितने मेजर ड्रेन है उसकी क्लीनिंग ऑपरेशन भी जल्द स्टार्ट हो जाएगी। साथ ही दिल्ली के अंदर जितने भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उनकी जितनी भी कैपेसिटी है उनको इंटीमेटेड बेसिस पे मेंटेन किया जाएगा। दिल्ली में जितना भी कचरे से रिलेटेड पानी है वो यमुना नदी में ही जाता है। उसे रोकने के लिए ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाएंगे। इस पूरे सफाई अभियान के लिए 3 वर्ष का समय निर्धारित किया गया है। अब देखने वाली बात यह है इसके लिए जिन विभागों को साथ में मिलकर काम करना है उनका कोऑर्डिनेशन कैसा रहता है। अब तक तो राज्य और केंद्र में सरकारें अलग अलग थी तो मतभेद बने रहते थे, लेकिन अब केंद्र और राज्य में तो बीजेपी है, लेकिन एमसीडी में अभी भी आप पार्टी का ही वर्चस्व है। इस तरह से इस पूरे सफाई अभियान के लिए विभागों का आपसी कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है, तभी हमारी यमुना स्वच्छ रह पाएगी।